विलियम बटलर ईट्स यानी WB ईट्स अपनी फेमस पोयम्स है, उसमें से एक पोयम अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, उसमें अपनी बेटी एन के बारे में बताते हैं जो कि एंग्लो इरिश वॉर के दौरान पैदा हुई थी और उसके ठीक 2 दिन बाद ही उन्होंने ये पोयम कंपोज की थी। अगर बात करें उस दौरान कौन सी साल थी, तो पब्लिशिंग की जो साल है वो है 1921 और लिखी गई थी तो वो साल है 1919, यानी लिखने के ठीक 2 साल बाद 1921 में ये पब्लिश हुई थी। तो इस पोयम में मेन आइडिया क्या है कि पोएट अपनी बेटी जो छोटी सी है वो क्रेडल में यानी पालने में सो रही है, तो उसके फ्यूचर के बारे में टेंशन में है कि उसका फ्यूचर कैसा होगा। साथ ही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसको ये देना, इसको वो मत देना, ऐसे। तो चलो इस पोयम को समझने की ट्राई करते हैं। वंस मोर द स्ट्रॉम इज हाउलिंग, एक बार फिर से तूफान गरज रहा है। एंड हाफ फीड अंडर दिस क्रेडल हुड एंड कवर लीड, और मेरी बेटी पालने के अंदर आधी ढकी हुई, माई चाइल्ड स्लीप्स ऑन, सो रही है। देर इज़ नो ऑब्स्टेकल, इस तूफान को रोकने के लिए कोई रुकावट नहीं है सिवा ग्रेगरी, एक लेडी ग्रेगरी है जो कि सपोर्ट करती थी विलियम बटलर ईट्स को हमेशा। तो उसकी बात करते हैं। एंड अगर बात करें कि कैसी स्पीड थी वो हवा की, वन बेयर हिल वेयर बाय द हैशटैग एंड रूफ लेवलिंग यानी घर की जो छत है उसके लेवल, और साथ ही जो सूखे हुए घास का ढेर है तो उसके बरोबर हवा चल रही थी तेज एकदम। ब्रेड ऑन द एटलांटिक, ब्रेड ये का मतलब होता है नस्ल, तो अटलांटिक से मानो कि वो पैदा हुआ हो तूफान, ऐसा लग रहा है। कैन बी स्टेड एंड फॉर एन आवर, और यहाँ 1 घंटे तक रहने वाला है। आई हैव वर्कड एंड प्रेड, मैं कब से चल रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। बिकॉज ऑफ द ग्रेट ग्लोम दैट इज़ इन माई माइंड, बिकॉज मेरे दिमाग के अंदर एक काफ़ी बड़ी निराशा है, ग्लूम यानी निराशा है। और वो निराशा किस लिए, बिकॉज वो अपनी बेटी के फ्यूचर के बारे में टेंशन में है, इसी वजह से। इस स्टांजा में वो बताते हैं कि वो किस लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यंग चाइल्ड एंड अवर, अपनी एक छोटी सी बेटी के लिए पूरे 1 घंटे से प्रार्थना कर रहे हैं। एंड हर्ड द सी वाइंड स्क्रीम अपॉन द टावर, ऊंचे टावर पर से जो समुद्र की हवा बह रही है वो उसने सुनी है, और मानो कि इंसान चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, ऐसा उसे लग रहा है। एंड अंडर द एक्स ऑफ द ब्रिज एंड स्क्रीम इन द एम्स अबाउ द फ्लडेड स्ट्रीम, पुल के नीचे जो पानी का बहाव है वो फ्लड बन गया है, पूर बन गया है। साथ ही इमेजिनिंग इन एक्साइटेड रेवरी, रेवरी यानी ड्रीम, मैं एक एक्साइटेड ड्रीम को इमेजिन कर रहा हूँ। दैट द फ्यूचर ईयर्स हैड कम, जो कि फ्यूचर में कई सालों के बाद, डांसिंग टू अ फ्रेंजाइड ड्रम, कि ड्रम की तरफ बजेगा ऐसा मुझे लग रहा है। आउट ऑफ द मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी, अब देखिए कि इंसान की चीखने चिल्लाने की जैसी हवा है उसकी आवाज़ है। साथ ही पुल के नीचे जो बहाव था पानी का वो पूर बन गए, और ये सब कुछ होगा किसी वजह से, ओशन यानी समुद्र की वजह से, जो कि हाल में तो मासूम शांत लग रहा है लेकिन ये मर्डरस भी बन सकता है। अब इस तांजा से पोएट शुरू करते हैं कि उसकी बेटी के लिए वो भगवान से क्या चाहते हैं। मे शी बी ग्रांटेड ब्यूटी एंड येट नॉट ब्यूटी टू मेक अ स्ट्रेंजर्स आई डिस्ट्रॉयड, भगवान से कहते हैं कि उसको सुंदरता ब्यूटी देना, लेकिन इतनी भी मत देना कि किसी अनजान इंसान की आंखें उसे देखकर परेशान हो जाए, फटी की फटी रह जाए। और हर्स बिफोर अ लुकिंग ग्लास, साथ ही उसे इतनी ब्यूटी मत देना कि वो पूरे दिन आईने के सामने ही देखती रहे। फॉर सच बीइंग मेड ब्यूटीफुल ओवर मच, अगर आप उसे ओवर मच ब्यूटीफुल बनाएंगे, कंसिडर ब्यूटी ए सफिशियंट एंड, तो वो ब्यूटी को ही अपना एंड मानने लगेगी कि आखिरी गोल ब्यूटी ही है, ऐसा उसे लगेगा और लाइफ में आगे बढ़ेगी ही नहीं। लूज नेचुरल काइंडनेस, और अपनी जो अंदर की जो सुंदरता है, नेचुरल काइंडनेस है, वो गवा देगी। मे बी द हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी, उसके अंदर की जो ब्यूटीफुलनेस है वो बचेगी ही नहीं। दैट चूज इज राइट एंड नेवर फाइंड ए फ्रेंड, और उसी वजह से यानी उसमें एक अच्छा हार्ट नहीं है तो उसी वजह से कोई फ्रेंड को वो पा नहीं सकेगी। अब इस स्टांजा में पोएट बताते हैं कि कैसे किसी की ब्यूटी है वो उसे खतरे में डाल सकती है, तो इसलिए वो हेलन और ग्रेट क्वीन ये दोनों के उदाहरण देते हैं। पहली लाइन है, हेलन बीइंग चोजन फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल। अब ये कौन सी हेलन है, हेलन है ट्रोजन वॉर वाली हेलन। तो वो क्वीन हेलन जो काफ़ी ब्यूटीफुल थी लेकिन लेटर हैड मच ट्रबल फ्रॉम फूल, एक फूल जैसे इंसान के साथ यानी पागल जैसे इंसान के साथ शादी करने से उसकी लाइफ प्रॉब्लम में आ गई थी।
वाइल दैट ग्रेट क्वीन, और एक ग्रेट क्वीन थी, रोज आउट ऑफ द स्प्रे, जो कि ओशन के छाक में से, यूं कह दो कि ओशन में से ही, समुद्र में से ही पैदा हुई थी। बीइंग फादरलेस, तो इसलिए वो फादरलेस थी। कुड हैव हर वे, और उसी वजह से वो अपना जीवन साथी वो अपने खुद से चूज कर सकती थी, लेकिन फिर भी येट चोज अ बैंडी लेग्ड स्मिथ फॉर मैन, उसने अपने लिए जिसके पैर में खामी हो ऐसा इंसान चुना। इट इज़ सर्टेन दैट फाइन वुमन ईट अ क्रेजी सैलेड विद देयर मीट, ये तो पक्का है कि कोई ब्यूटीफुल लेडी है, वुमन है, वो क्रेजी सैलेड के साथ हमेशा मीट यानी मांस खाती है। वेयर बाय द हॉर्न ऑफ प्लेंट इज अनडन, और साइड में जो हड्डियाँ है वो डिस्ट्रॉयड कर देती है या फिर फेंक देती है, वो खाती नहीं है, बिकॉज हड्डियाँ सुंदर नहीं होती, बल्कि जो मांस होता है, जो चमड़ी होती है, वो सुंदर होती है उसी वजह से। अब इस स्टांजा में पोइट बताते हैं कि एक अच्छे हार्ट का क्या इंपॉर्टेंस होता है। इन कोटसी आई हैव हर चीफली लर्न, यानी मैं मेनली तो उसे क्या सिखाना चाहता हूँ, शिस्त यानी डिसिप्लिन सिखाना चाहता हूँ। हार्ट्स आर नॉट हैड एज अ गिफ्ट, बिकॉज जो हार्ट्स होते हैं, दिल होते हैं, वो गिफ्ट में नहीं मिलते। हार्ट्स आर अर्नड, जो दिल होते हैं वो कमाने पड़ते हैं। बाय दोज दैट आर नॉट एंटायरली ब्यूटीफुल, और किसी के दिल को कमाना ये पूरा का पूरा जो इंसान ब्यूटीफुल है तो उसके बस के काम नहीं है। येट मैनी दैट हैव प्लेड द फूल, और फिर भी कई सारे लोग पागल के जैसे ब्यूटी इज़ वेरी सेल्फ, ब्यूटी के पीछे पड़े हैं, हैज़ चार्म मेड वाइस, और लास्ट में जब ब्यूटी की वजह से वो खतरे में आते हैं और उसी वजह से इवेंचुअली उसे पता चलता है कि ब्यूटी का दुरुपयोग करने से क्या कंसिक्वेंस यानी परिणाम आ सकते हैं, यानी उसकी ब्यूटी ही उसे सिखाती है। एंड मैनी अ पुअर मैन दैट इज रोड, और कई सारे जो गरीब इंसान हैं रोड यानी भटकते हैं, लव्ड प्यार करते हैं, एंड डोट हिमसेल्फ बिलव्ड, और उसे अपने आप को बिलव्ड कहते हैं, लेकिन फ्रॉम अ ग्लेड काइंडनेस कैन नॉट टेक हिज आइज, उसके पास इम्प्रेसिव कर देने वाली काइंडनेस, फिर भी लोग उसकी तरफ देखते तक नहीं है, उसकी जो काइंडनेस है उसकी तरफ लोगों की आइस जाती ही नहीं है। तो यहाँ समाज की वास्तविकता दिखाते हैं कि सब ब्यूटीफुल लोगों को ही मान देते, सम्मान देते हैं, पुअर लोगों को नहीं। बिकम अ फ्लरिशिंग हिडन ट्री, एक छुपी हुई घटादार फ्लरिशिंग ट्री के अंदर, दैट ऑल हर थॉट्स में लाइक द लिनेट बी, एक लिनेट नाम की बर्ड होती है जिसका एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। तो वो इतना अच्छा गाती है कि उसकी आवाज़ है वो चारों दिशाओं में फैली हुई होती है, तो उसकी इतनी अट्रैक्टिव आवाज़ को सुनकर सब लोग आवाज़ की दिशा में उसके पीछे पीछे जाते हैं। तो उसी की बात यहाँ की गई है। एंड हैव नो बिजनेस बट डिस्पेसिंग राउंड, चारों ओर, चारों बाजू अपनी आवाज़ फैलाने के सिवा, डिस्पेसिंग यानी फैलाने के सिवा उसके पास कोई काम नहीं होता। देर मैग्निमिटीज़ ऑफ साउंड, उसके पास साउंड की मैग्निमिटीज़ यानी अट्रैक्ट कर देने वाली एक कला होती है। नॉर बट इन मैरीमेंट बिगिन अ चेज, मैरीमेंट यानी मजाक मस्ती। तो वो कहते हैं इस लिनेट बर्ड के द्वारा कि मेरी बेटी है वो इतनी मजाक मस्ती भी नहीं करेगी कि कोई उसका पीछा करे। नॉर बट इन मैरीमेंट अ क्विरल, और साथ ही वो इतनी मजाक मस्ती नहीं करेगी कि जिससे किसी दूसरे इंसान को बुरा लगे और उसके साथ झगड़ा हो जाए। ओ मे शी लाइव लाइक सम ग्रीन लॉरेल, वो एक हरे भरे लॉरेल ट्री की तरह जिएगी। रूटेड इन वन डियर परपेचुअल प्लेस, जिसका रूट सिर्फ एक ही जगह पर टिकता है, परपेचुअल यानी हमेशा के लिए। अभी 7वीं स्टांजा में पोएट अपनी जो वाइफ है उसका मेंशन करते हैं। माई माइंड बिकॉज द माइंड्स दैट आई हैव लव्ड, मेरे दिमाग ने जिस दिमाग को प्यार किया। द सॉर्ट ऑफ ब्यूटी दैट आई हैव अप्रूव्ड, और इसी तरह मैं मानता हूँ कि जो माइंड की ब्यूटी है वही सर्वश्रेष्ठ है। प्रोस्पर बट लिटल हैज़ ड्राइड अप ऑफ लेट, अब इसमें बताते हैं कि वेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है। तो वो कहते हैं कि समृद्धि और वेल्थ तो मेरे पास थोड़ी सी ही है, हाल ही में मानो की प्रॉपर्टी सूख गई है, वेल्थ सूख गई है ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन नोज दैट टू बी चॉक्ड विथ हेड, लेकिन मैं जानता हूँ कि समृद्धि से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नफ़रत से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि नफ़रत किसी का भी गला है वो दबा सकती है। असॉल्ट एंड बैटरी ऑफ द वाइंड कैन नेवर टीयर द लिनेट फ्रॉम द लीफ। अब इसमें बताया गया है कि अगर मन में जरा सी भी नफरत ना हो तो छोटी सी लिनेट बर्ड उसे भी
तेज़ हवा हिला तक नहीं सकती। एंड इंटेलेक्चुअल हेटेड इज़ द वर्स्ट। दिमाग से किसी को नफरत करना काफ़ी बुरा होता है। सो लेट हर थिंक ओपिनियंस आर अकर्स। तो जो उसकी बेटी है उसे समझना होता है या फिर उसे समझना होगा कि किसी को सिर्फ ओपिनियंस यानी अपने अभिप्राय, राय, एडवाइस ये देना अच्छा नहीं होता। हैव आई नॉट सीन द लवलीएस्ट वुमन बॉर्न। क्या मैंने कभी इस दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री को पैदा होते हुए नहीं देखा? आउट ऑफ द माउथ ऑफ प्लेंटिन सोन। अब वो कहते हैं कि मेरी जो बेटी है वो सही जगह पैदा हुई है। बिकॉज ऑफ हर ओपिनियटेड माइंड बाटर दैट हॉर्न एंड एवरी गुड। तो अपने आसपास के जो ऐसे लोग होते हैं जो सब कुछ और सभी बारे में अपने ओपिनियंस देते रहते हैं, तो उसी वजह से उसकी जो वाइफ है उसका सब कुछ छीना गया है। उसके पास जो अच्छा था वो अब हाल रहा नहीं है। बिकॉज़ उसके आसपास कई सारे ऐसे लोग थे जो हमेशा उसे एडवाइस देते रहते थे, तो उसमें से कई बार उसने गलत एडवाइस को चूज़ किया और लास्ट में बुरे परिणाम आए। बाई क्वाइट नेचर्स अंडरस्टूड फॉर एन ओल्ड बेलोज फुल ऑफ एंग्री वाइंड। और लास्ट में उसे एकदम एंग्री था ऐसा इंसान मिलता है, यानी वो अब खुद की बात करते हैं कि उसके पास इतने सारी ब्यूटी थी, लेकिन फिर भी उसके जो आसपास जो लोग थे ओपिनियटेड माइंड वाले सब कुछ सलाह देते रहते थे, तो उसमें से उसने गलत चॉइस की और उसी वजह से लास्ट में मेरे जैसे एंग्री इंसान के साथ उसने शादी की। कंसिडरिंग डेट यानी मैं मानता हूँ ऑल हैटेड ड्राइवन हैंड्स। जब हमारे शरीर के अंदर जितनी भी नफरत है वो निकल जाती है, द सोल रिकवर्स रेडिकल इनोसेंस, तब हमारी आत्मा है वो एकदम मासूमियत पाती है। एंड लर्न्स एट लास्ट दैट इज़ द सेल्फ डिलाइटिंग, सेल्फ एप्रिसिएटिंग, सेल्फ एफ्रिटिएटिंग, ये तीनों क्वालिटीज़ जिसका मतलब होता है कि हमारी सेल्फ को खुश रखना। तो ये तीनों क्वालिटीज़ से लास्ट में हमें अपनी सेल्फ को एन्जॉय मिलता है। एंड दैट इज़ ओन स्वीट विल इज़ हेवन्स विल, यानी एक अच्छे दिमाग की जो इच्छा होती है वही हेवन की इच्छा होती है। शी कैन दो एवरी फेस शुड स्कोल। अब वो बताते हैं कि उसकी बेटी है स्कोल यानी मुश्किली, तो वो हर मुश्किली को सामना कर पाएगी, इतना ही नहीं हर मुश्किली को जीत पाएगी। एंड एवरी वाइंडी क्वार्टर होल और एवरी बेलोस पर्स, चाहे उसके आसपास कितनी आग लगी हो या फिर तेज़ हवा बह रही हो, तो वो सबको सहन कर पाएगी। बी हैप्पी स्टिल, और ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो खुश रहेगी। अब लास्ट स्टैंजा में पोएट बताते हैं कि जो लोग परंपरा को, रिवाज को, ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं ना, उसी घर में वेल्थ आती है, लक्ष्मी आती है। तो स्टार्टिंग यूँ होती है, एंड मे हर ब्राइड ग्रूम ब्रिंग हर टू अ हाउस, यानी कि उसकी बेटी की शादी हो जाने के बाद वो जिस घर में जाएगी, वेर ऑल्स एकस्टम्ड सेरेमनियस, वहाँ सब लोग रीति रिवाज परंपरा फॉलो करते होंगे। फॉर एरोजेंस एंड हैटर्ड आर द वेयर्स, जहाँ घमंड और हैटर्ड ये दोनों चीज़ नहीं होगी। पैडल इन द बिकॉज पैडल इन द थोरोफ्रेंड्स, यानी कि वो हमेशा रास्ते पर घूमते रहते हैं। वो मतलब एरोजेंस और हैटर्ड दोनों ही हमेशा रास्ते पर घूमते रहते हैं, उसके पास कुछ नहीं होता। हाउ बट इन कस्टम एंड इन सेरेमनी, लेकिन जो रीति रिवाज होते हैं, परंपरा होते हैं, तो उसकी वजह से, साथ ही इनोसेंस उसकी वजह से वहाँ ब्यूटी पैदा होती है। सेरेमनीज अ नेम फॉर अ रिच हॉर्न, यानी एक परंपरा के अनुसार जो घर चलता है तो वहाँ लक्ष्मी आती है। एंड कस्टम फॉर द स्प्रेडिंग लॉरेल ट्री, और जहाँ रीति रिवाज का पालन किया जाए वहीं लॉरेल जैसा अच्छा पेड़ उगता है, ग्रो होता है। गाइस, ये पोयम यही खत्म होती है। थैंक यू।